किस्ता पिस्ता चलता रहेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब से तेल भी दे देगा, सऊदी अरब पैसे भी दे देगा, सऊदी अरब आपकी वाकई में मदद भी कर देगा। अमेरिका की भीख आ गई जी, ये भीख में चलते रहे, सारी जिंदगी कशकोल पकड़ा रहा है, कशकोल लेके आ जाते हैं पैसे चार, आज तो पैसे भी नहीं मिल रहे। पैसे किधर से आएंगे? पैसे उधर से आएंगे जिधर हैं। किधर हैं पैसे? क्या पाकिस्तान और बनाना रिपब्लिक एक साल में डॉलर 100 रुपए महंगा हो चुका है और 4 अप्रैल को डॉलर ने 288 रुपए 62 पैसे की इंतहाई हद को। हुकूमत की तरफ से IMF के नाम पर अवाम को मुसलसल लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। खाने पीने के अलावा बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों ने इस रमजान में अवाम का भुरकस निकाल दिया। अब अगर यही हालात रहते हैं तो फिर अवाम और ये मुल्क कहाँ जाएगा? दुनिया की लीडिंग कंपनी एप्पल ने हिंदुस्तान में अपने स्टोर का इफ्तिताह किया है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है। तमाम बड़ी टेक कंपनियों के CEOs हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। गुज़िश्ता साल एप्पल ने 9.3 अरब डॉलर मालियत के फोन तैयार किए, जबकि रवा साल 5 अरब डॉलर के फोन तैयार किए कि जो कि 2021 के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा थे। ये हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है। इसी तरह पाक सुजुकी मोटर्स ने रवा सहमाही में तकरीबन 13 अरब रुपए का खसारा रिकॉर्ड किया है और इसकी वजह डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी है। नमस्कार दोस्तों, भारत तेजी से जो है तरक्की करता जा रहा है और हाईटेक कंपनीज जो है भारत में एस्टेब्लिश हो रही है और फैक्ट्रीज खुल रही है, जिसके वजह से जो है भारत में फ़ोन भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और कारें भी मैन्युफैक्चर हो रही है। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत टेक सेक्टर में कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और कितना ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। टेक्नोलॉजी में जो है वो दुनिया को पीछे छोड़ने वाला है भारत। जिस स्पीड से भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आईफोन्स की, कारों की, इस स्पीड से पता लग सकता है कि भारत जल्दी ही दूसरे देशों को बहुत ही जल्दी पीछे छोड़ने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो सिर्फ बराबरी तो करना चाहता है लेकिन उसके लिए कुछ काम नहीं करता है। उनकी जो भी बेसिक नीड है वो ही पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो टेक में क्या भारत की बराबरी करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है इस पे पाक मीडिया का और चलते हैं पाक मीडिया। सुनिए बातें। वो लोग और वो मुल्क जो हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान की लीडरशिप में जो इमरान खान को रहना ये मुनासिब नहीं होगा उनके इंटरेस्ट के लिए, इट डजंट सूट देम। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ 7 समंदर पार, हाँ। मैं उन लोगों को भी बात कर रहा हूँ जो हमारे नज़दीक हैं और बड़े दोस्त बनते हैं, जो आते हैं और वक्त देख के हमें इमदाद भी कभी कभी देते हैं। अब बात असल ये है कि पाकिस्तान अंडर नवाज शरीफ और वो पुरानी लीडरशिप मीन्स कि पाकिस्तान वाकई आएगा अमेरिकन फोल्ड के अंदर। अच्छा। और वो खुश होंगे, वो कंफर्टेबल फील करेंगे, वो पाकिस्तान को नचा सकेंगे, जब ढोलक करेंगे वो नाचने लगेंगे। मगर अगर इमरान खान रहा और उसका फ्रेश और नया पर्सपेक्टिव है ऑफ द रोल ऑफ पाकिस्तान और किसके साथ दोस्ती करना चाहिए और कितनी गहरी दोस्ती करनी चाहिए, अगर वो हुआ तो फिर पाकिस्तान ए न्यूक्लियर पावर और अनस्टेबल कुछ अजीब सा एक ये बनता है, उनके लिए थ्रेट बनता है। किस्ता पिस्ता चलता रहेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब से तेल भी दे देगा, सऊदी अरब पैसे भी दे देगा, सऊदी अरब आपकी वाकई में मदद भी कर देगा। अमेरिका की भीख आ गई जी, ये भीख में चलते रहे, सारी जिंदगी कशकोल पकड़ा रहा है, कशकोल लेके आ जाते हैं पैसे चार, आज तो पैसे भी नहीं मिल रहे। अब तो हालत ये है ना, एक साल के अंदर कोई 4 पैसे मिल जाते तो तब भी हम कहते हैं कि यार कोई गवर्नमेंट जो है उसने कुछ किया है। IMF ने 8 के 9 दफा इन लोगों को बुला के और फिर उसके बाद जलील करके वापस भेज दिया। ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा जाए तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 66% प्रोडक्शन में कमी हुई है। मुल्क की एक्सपोर्ट्स की बैकबोन टेक्सटाइल भी मंदी का शिकार है। मार्च के दौरान 23% कमी, जबकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 13% कम एक्सपोर्ट्स की गई हैं। अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, प्रोडक्शन में कमी या मोतली की अहम तरीन वजह रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा और कम होते गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर हैं। इस वक्त पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब डॉलर, गैर मुल्की कर्ज 130 अरब डॉलर, अंदरूनी कर्ज 80 अरब डॉलर, तजारती खसारा 18 अरब डॉलर,
हफ्ता वार महंगाई 46.5%, महाना महंगाई 47% से ज्यादा रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ जनवरी के दौरान मुल्की कर्ज 4,000 अरब रुपए इजाफे से 55,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है। अब कर्ज की अदायगियों के लिए हुकूमत कर्ज लेती है, लेकिन मुल्क में जारी महंगाई को कम करने के लिए शरह सूद बढ़ाने के साथ साथ सालाना नए करेंसी नोट छापती भी है। अब ये नए नोट छापना मुईशत को ठीक करने की बजाय खराब करते हैं नाज़रीन, क्योंकि ऐसा करने से करेंसी की कदर में मजीद कमी हो जाती है। स्टेट बैंक के अदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में मुल्की करेंसी की कुल सर्कुलेशन 27.60 खरब रुपए है, कि जिसमें से तकरीबन 20 खरब रुपए बैंकों में और बाकी 7.5 खरब रुपए सर्कुलेशन में है। अगर गुज़िश्ता 5 साल के दौरान नए नोटों की पब्लिशिंग को ही देखा जाए तो अगस्त 2018 में मुल्क में गर्दिशी नोटों की मालियत तकरीबन 4.5 खरब रुपए थी। बैंकों में कैश डिपॉजिट्स 11 खरब रुपए थे और कुल रकम 15.5 खरब रुपए से जायद थी। जबकि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़कर 7.5 खरब रुपए और बैंक डिपॉजिट 17 खरब रुपए हो गए थे, जबकि कुल रकम का हुजम 25 खरब हो गया। यानी कि महज 3 साल 7 माह के दौरान तहरीक इंसाफ दौर में 10 खरब रुपए के नए नोट छापे गए। और अगर मौजूदा हुकूमत के 11 माह को देख लिया जाए तो 24 फरवरी 2023 तक पाकिस्तान में कुल करेंसी सर्कुलेशन 8 खरब रुपए थी, जबकि बैंक डिपॉजिट्स को मिलाकर ये रकम 28 खरब रुपए बनती है। यानी कि सिर्फ फकत 11 माह में मौजूदा दौरे हुकूमत में तकरीबन 3 खरब रुपए के नए नोट छापे गए हैं। पाकिस्तान में करेंसी सर्कुलेशन खित्ते के दीगर ममालिक से कहीं ज्यादा है। भारत में जेर गर्दिश करेंसी 32 खरब है, कि जो कि कुल डिपॉजिट्स का 17% बनती है। बांग्लादेश में तकरीबन 17% और पाकिस्तान में जेर गर्दिश करेंसी कुल डिपॉजिट्स का तकरीबन 35% है। ये दादो शुमार हमारी मुईशत और रुपए की कदर का अंदाजा लगाने के लिए काफी हैं। नए नोट छापने का एक मतलब ये भी है कि अवाम महंगाई के पेश नजर अपनी सेविंग्स यानी कि बचत की हुई रकम इस्तेमाल कर रहे हैं और रियासत इस महंगाई के असर को कम करने के लिए नए नोट छाप रही है। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी वही गलतियां दोहरा रहा है और इनमें नए नोट छापना एक बहुत बड़ी गलती है। डॉलर की महंगाई की बड़ी वजह IMF कर्ज में ताखीर है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि फ़ंड के पास कर्ज ना देने का अब कोई बहाना नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से मदद की यकीन दहानी पर भी IMF से कर्ज का दूर दूर तक इम्कान नहीं है। अब लगता ऐसे है कि IMF सियासतदानों को अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहता है कि खर्चे संभालो, अमीरों पर टैक्स लगाओ और बजट में चोर रास्ते बंद करो, बीमार इदारों में सियासी भर्तियां करके अवाम पर बोझ ना डालो, सियासी बंदरबांट और करप्शन बंद करो, वगैरह वगैरह वगैरह। हुकूमतें ये बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालती चली आई हैं, मगर आखिर कब तक? सियासतदान जब तक अपना किबला दुरुस्त करके ठोस फैसले नहीं करते, दुनिया हमारी मदद नहीं करेगी। जो कौम अपनी मदद नहीं करती, खुदा भी उसकी मदद नहीं करता। सैलाब में भी हमने यही देखा था और अब IMF भी हमें यही कुछ बता रहा है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हमारे हुक्मरान समझने से कासिर हैं, नहीं समझ रहे।